नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा लेवल्स के बेसिस पे हम प्लांट्स को कितने टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान टॉप मैनेजमेंट करती है। सारी स्ट्रेटजीज कौन प्रिपेयर करती है? टॉप मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स कौन करती है? टॉप मैनेजमेंट। इसका फोकस होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे और ये ओवरऑल सारी डायरेक्शंस पे काम करती है। ओके, लाइक हमने कोई न्यू मार्केट में एंटर करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है एंड न्यू मार्केट में एंटर करना है, तो उसके लिए जो प्लान्स करेंगे वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स करेंगे। देन होते हैं टेक्टिकल प्लान किए जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स के थ्रू। कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स। इसका फोकस होता है वो जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और ओवरऑल डायरेक्शन को फोकस में रख के उन स्ट्रेटजीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स। और ये उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है वो टेक्निकल प्लान्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग कैंपेन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा कैंपेनिंग प्लान कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसी कौन सी प्लानिंग होगी? टेक्निकल प्लानिंग। और ये किसके अंडर आएगी? मिडिल लेवल मैनेजर्स। देन थर्ड हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग, ये की जाती है लोअर लेवल मैनेजर्स के थ्रू। लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। इसका फोकस होता है डेली एक्टिविटीज पे, लाइक डेली प्रोडक्शन शेड्यूल्स पे एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, यूजेस क्या है, ये सारी चीजें देखना। ये सारे ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। तो लेवल्स की बेसिस पे हमारे तीन टाइप के प्लान्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेटेजिक प्लान जो टॉप मैनेजमेंट करती है। दूसरा होता है टेक्निकल प्लान जो मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं स्ट्रेटजीज को इम्प्लाई करने के लिए, और स्ट्रेटेजिक प्लान किए जाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए। और एंड थर्ड होता है हमारे ऑपरेशनल प्लान जो लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं डेली एक्टिविटीज को कैरिड आउट करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन का शेड्यूल। देन ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पे हमारे कितने टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडिंग प्लान। सबसे पहले होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान, मतलब जो रिपीटेडली यूज किया जाता है, जो बार बार यूज किए जाते हैं। जैसे कि कौन से प्लान्स हो सकते हैं ऐसे जो रिपीटेडली यूज किए जा सकते हैं? पॉलिसीज हो सकती है। पॉलिसीज अब अगर हमने एक बार बना दी तो हर महीने थोड़ी ना पॉलिसी बनाने बैठ जाएंगे। तो ये पॉलिसीज क्या होते हैं? जनरल गाइडेंस होती है डिसीजन लेने के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। देन प्रोसीजर, इसमें इंक्लूड होता है प्रोसीजर, मतलब हमने जो परफॉर्मेंस एक्टिविटीज करनी है, जो हमने एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, उनके स्टेप्स क्या होने वाले हैं, कैसे हम उनको करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं। ये स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, उसको रिपीटेडली यूज किया जाता है। रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती है, वो सारी फॉलो की जानी चाहिए। ये सारे आते हैं हमारे स्टैंडिंग प्लान्स के अंडर में, ठीक है। देन है हमारे सिंगल यूज प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सिंगल यूज प्लान होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक लाइक कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई या फिर हमने ओवरऑल ईयर के लिए प्लान करना है, तो वो होता है सिंगल यूज प्लान। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? प्रोग्राम हो सकते हैं, लाइक सेट ऑफ एक्टिविटीज हो सकती है। हमने ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए सेट ऑफ एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है, वो सारी जिसमें लिखते हैं वो होता है हमारा प्रोग्राम। और ये सिंगल यूज होता है, हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि अब हमने सेट ऑफ एक्टिविटीज के लिए, गोल अचीव करने के लिए ये एक्टिविटीज कर ली, दोबारा थोड़ी ना करेंगे। तो इसके लिए अब फर्दर स्टेप्स लेंगे। देन आता है हमारा बजट। बजट एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, लाइक एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंसेस की, इनकम और एक्सपेंसेस की, ठीक है। बजट साल में एक बार बनता है, सिंगल यूज होता है, दोबारा उस बजट को यूज नहीं कर सकते। कई कंपनीज क्वार्टरली भी बजट बनाती है। ये सब हम पढ़ेंगे सीएमए में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा एक यूनिट है बजटिंग। देन प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक टास्क विद अ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट होता है एक स्पेसिफिक टास्क एक फिक्स ऑब्जेक्टिव के साथ में। तो एक प्रोजेक्ट हमने एक बार कर लिया तो बार बार सेम प्रोजेक्ट तो करेंगे नहीं। तो ये सिंगल यूज प्लान्स होते हैं जो बजट और प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं हम।
देन है लेवल्स ऑफ प्लानिंग, है कौन क्या लेवल्स होते हैं हमारे प्लानिंग के। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, लेवल्स के बेसिस पे प्लानिंग डिफाइन की थी हमने, तो वही है हमारे स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। अब दोबारा देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था टॉप मैनेजमेंट करती है टैक्टिकल मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लोअर लेवल, एंड इसका टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म होता है, इसका टाइम पीरियड मीडियम टर्म होता है। इसमें फोकस होता है, स्ट्रेटेजिक प्लान में फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लाइक ट्रीट करने का। इसमें फोकस होता है डिपार्टमेंट्स पे। टेक्निकल प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक प्लान का एग्जांपल हो गया एक्सपेंशन प्लान। हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंशन करना है, वो उसके लिए जो हम प्लानिंग करेंगे वो कौन सी प्लानिंग करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है। टेक्निकल प्लानिंग में हम एग्जाम्पल है हमारे पास में सेल्स प्लानिंग, लाइक सेल्स के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। कौन सा डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है। देन ऑपरेशनल प्लान हमने अभी पढ़ा था, लोअर मैनेजमेंट करती है, इसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, इसका फोकस होता है रूटीन एक्टिविटीज पे, जैसे कि वीकली प्रोडक्शन टारगेट्स क्या है, हमने इस वीक में कितना प्रोडक्शन हमने करना है, ये सारी चीजें आती है हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग पे। ये करती है लोअर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे प्लानिंग प्रोसेस में। प्लान कर रहे हैं हम, कुछ प्लान करने जा रहे हैं, उसमें क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होंगे कि हमने कौन से ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने हैं। ठीक है, मतलब डिटरमाइन करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। सबसे पहले हम सेट करेंगे गोल्स को। हमने गोल सेट कर दिए, सपोज मेरा गोल है, मेरे को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है 15% से, तो ये मेरा गोल है। ठीक है, हमने गोल पता कर लिया अपना। सेकंड, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। अब प्लानिंग प्रेमिसेस डेवलप करेंगे, लाइक हम अजम्पशंस लेंगे फ्यूचर से रिलेटेड, सो दैट हम अपनी जो कैलकुलेशन, जो अल्टरनेटिव उसके लिए, जो उसके लिए सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम उसके लिए प्री प्लान कर सकें। तो हमारा अजम्पशन क्या होगा फ्यूचर से रिलेटेड, कि हमारी जो मार्केट डिमांड है वो एक्सपेक्टेड कितनी है, कितनी हमारी हमारी मार्केट डिमांड होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपना प्रॉफिट प्लान करेंगे कि कैसे अपने 15% प्रॉफिट इंक्रीज करना है। थर्ड है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। अब हमने ये तो पता कर लिया, हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, हमने ये भी पता कर लिया हमारी मार्केट डिमांड एक्सपेक्टेड कितनी है, उसके लिए अल्टरनेटिव्स क्या है, लाइक क्या डिफरेंट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस है, उस चीज को हम अचीव करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शंस, क्या स्टेप्स ले सकते हैं। फिर उन सारे अल्टरनेटिव्स को हम इवेलुएट करेंगे, लाइक कंपेयर करेंगे उसकी कॉस्ट के बेसिस पे, उसकी बेनिफिट्स के बेसिस पे, और उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल। देन फिफ्थ है हमारा सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। उसमें से हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, लाइक सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे, एक्सपेक्टेड मार्केट डिमांड पता करी, उसके बाद में हमने सारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने इवेलुएट करा कि किस पे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने बेनिफिट्स होंगे, कितने रिस्क होंगे, उसमें से हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लिया। ठीक है। देन फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान्स, प्रिपेयर करेंगे एडिशनल प्लान टू सपोर्ट द मेन प्लान। हमारा मेन प्लान तो हो गया कि हमारा मेन, फिर हम उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, उसके लिए हम एडिशनल प्लान करेंगे। प्रिपेयर एडिशनल प्लान टू सपोर्ट द मेन प्लान, मेन प्लान को सपोर्ट करने के हम एडिशनल प्लान करेंगे। फिर उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हमने जो भी प्लान किया है उसको एक्शन में डालेंगे, उसको एक्शन में डालेंगे जो भी हमने प्लान किया है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। देन फॉलो अप करेंगे, उसमें क्या रिजल्ट्स है, एंड उसमें हम क्या रिव्यूज, मतलब रिव्यू करके हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 8 स्टेप्स हो गए। देन मेकिंग इफेक्टिव प्लान, कैसे हम प्लान्स को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ये नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव ही कभी कुछ है कभी कुछ है, हमारा ऑब्जेक्टिव कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो चेंज होने लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गोल हमारे जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए एंड मेजरेबल होने चाहिए एट द सेम टाइम। देन फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान शुड अलाउ चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्लान्स में चेंजेस अलाउ होने चाहिए, मतलब हम चेंजेस कर सकते हैं प्लान में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे हमारे पास सिचुएशन आए, लाइक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
देन सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, प्लान इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए सो दैट सब उसे समझ पाए एंड उसके लिए काम कर पाए। फोर्थ है प्रॉपर कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए, किसके पास में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय ही मना करते भाई मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए इफेक्टिवली प्लान्स को करने के लिए। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। ऑफ कोर्स अगर हम कॉस्ट लगा रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम बेनिफिट्स, तो उससे जो हमने कॉस्ट इम्प्लाई करी है उस प्रोसेस में, उस प्लान में, तो उसके बेनिफिट्स उससे ज़्यादा ज़्यादा होने चाहिए कॉस्ट से। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए एक तो हमारे पास में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, सारी एक्टिविटीज एक साथ काम करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? ऑब्जेक्टिव्स वो डिजायर रिजल्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसका जो मेरे को अचीव करना है, जो गोल है मेरा, वो डिजायर्ड रिजल्ट, उससे मैं जो रिजल्ट डिजायर कर रही हूँ वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, वो डिजायर्ड रिजल्ट्स जो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करना चाहती हूँ वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के क्या फीचर होते हैं? ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, लाइक स्पेसिफिक होते हैं, उनको मेजर किया जा सकता है, टाइम बाउंडेड होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, रियल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, यानी इमेजिनरी कुछ भी सोचने लग रहे हैं, एंड क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, अगर हमें ही क्लियर नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव्स तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे उसको। देन हमारा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक मैनेजमेंट टेक्निक होती है जहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉय जॉइंटली काम करते हैं, मैनेजर्स और एम्प्लॉय जॉइंटली काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? अगेन सारी चीजें हमारी मैनेजमेंट की घूम रही है एक चीज के आसपास में, ऑब्जेक्टिव्स। हम किसके लिए काम करते हैं? मैनेजर्स और एम्प्लॉय जॉइंटली एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं, उससे अचीव करने के लिए। ऑल राइट, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये होती है, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काइंड ऑफ मैनेजमेंट की टेक्निक होती है जहाँ पे एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों साथ में जॉइंटली ऑब्जेक्टिव्स की तरफ सेट, जो जॉइंटली काम करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सेट है उसकी तरफ, उसको अचीव करने की तरफ काम करते हैं जॉइंटली। इसको इंट्रोड्यूस किया था पीटर ड्रकर ने। एमबीओ के फीचर्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट बाय अप्रोच, इसमें एक जॉइंट गोल सेटिंग होती है, मतलब एक ही गोल होता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट गोल होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी हो जाता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो मेजर करेंगे हम, कोई भी काम कर रहे हैं तो। एंड देन फीडबैक सिस्टम भी होता है, क्योंकि मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में काम कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो होना ही है। एंड अगर मैनेजर परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहा है तो वो फालतू में तो कर नहीं रहा है, उस पर रिव्यू भी देगा, उस पर फीडबैक भी देगा, तो इस पर फीडबैक सिस्टम भी होता है। क्या प्रोसेस होता है अब हमारे MBO का, कैसे हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं, क्या हमारा प्रोसेस होता है उसको अप्लाई करने का। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पता हो गए, मेरे को पता चल गया मेरे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, देन क्या करूँ मैं? उसके डिपार्टमेंट में जाऊंगी, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, ठीक है। इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, मैनेजर को क्या करना है, एम्प्लॉय को क्या करना है, तीनों चीजें हो गई। इसके भी ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव सेट हो गए। अब क्या करूंगी मैं? परफॉर्मेंस को इवेलुएट करूंगी। सारे ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, मैं परफॉर्मेंस को इवेलुएट करूंगी कि सबने क्या किया है। देन उसके बेसिस पे मैं फीडबैक दूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं करेक्टिव एक्शन लूंगी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी मेरे को एक्शन लेने की। एडवांटेजेस ऑफ MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के क्या एडवांटेजेस होते हैं इसमें? मोटिवेशन इम्प्रूव होता है, क्लैरिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बढ़ता है मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। लिमिटेशंस MBO की, टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। डिफिकल्टी होती है चेंजिंग एनवायरनमेंट में, अगर ये सडनली एनवायरनमेंट चेंज कर गया तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी
थोड़ा हमें डायनेमिक रखने पड़ेंगे, तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। फोकस में भी कम ओनली ऑन मेजरेबल गोल्स, हमारा मेजरेबल गोल्स पे ज़्यादा फोकस हो सकता है इसकी वजह से कि हमने ये ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है एज एन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट। देन मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन, MPE, दिस इज अनदर टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पे मैनेजर फोकस करता है सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे फ्रॉम द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशंस हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, देन उससे हम डेविएशंस को चेक करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है उनको कंपेयर करते हैं, उनमें जो डेविएशंस है उनको चेक करते हैं। उस पे हमारा मैनेजर ज़्यादा फोकस करता है, किसमें, MPE में। तो मैनेजमेंट इसमें मैनेजर जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है नॉर्मल एक्टिविटीज में, उसका सिर्फ काम होता है स्टैंडर्ड्स को सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना, डेविएशंस पता करना एंड उन पे फोकस करना। सपोज एग्जांपल है हमारे पास में, अगर सेल्स बिलो है द एक्सपेक्टेड सेल्स, तो मैनेजर को एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, मेरे एक्चुअल जो मेरा परफॉर्मेंस आया है वो एक्सपेक्टेड लेवल से बिलो है, तो ऑफ कोर्स मैनेजर को एक करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, मैनेजरल सेव मैनेजरल टाइम, मैनेजर का टाइम बचाती है। इसका टेंशन होता है इंपॉर्टेंट इश्यूज पे एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। तो लिमिटेशंस क्या हुई MBE की, ये तो हमने एडवांटेजेस देख लिए कि मैनेजर्स को टाइम ज़्यादा मिल जाता है, फोकस होता है इसका इश्यूज को सॉल्व करने में, इंपॉर्टेंट इश्यूज को सॉल्व करने में और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, माइनर प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देती है। जैसे अभी हमने देखा इंपॉर्टेंट इश्यूज पे इसका ज़्यादा फोकस होता है, तो ये माइनर को इग्नोर कर देती है। एंड रिक्वायर एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन पॉलिसी, तो पॉलिसी एक जनरल गाइडेंस होती है दैट हेल्प मैनेजर मेक डिसीजन, जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। कंपनी पॉलिसी रिगार्डिंग एम्प्लॉय लीव, मतलब एम्प्लॉय लीव लेगा तो उसके रिगार्डिंग क्या कंपनी की पॉलिसीज है, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। पॉलिसी के क्या फीचर होते हैं, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, डिसीजन मेकिंग गाइड करती है, इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी। देन स्ट्रेटजीज एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इन्वॉल्व होता है डिसाइड करना हाउ द रिसोर्सेज विल बी यूज्ड टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए हमने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, इसका डिसीजन लेना, ये सारी चीजें डिसीजन लेना, ये सारी चीजें हमारी आती है स्ट्रेटेजिक में। फॉर एग्जांपल कंपनी रिड्यूस करना चाहती है प्राइस को टू compete विद देयर राइवल्स के साथ में compete करने के लिए हमने अपने प्राइस को डिक्रीज करना है, कंपनी डिक्रीज करना चाहती है, तो ये क्या होगी, हमारी स्ट्रेटेजी होगी मार्केट को और कम करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। पॉलिसी होती है एक जनरल गाइडलाइन होती है, एंड स्ट्रेटेजीज एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान होता है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ये अचीव करने में गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है, ये ज़्यादा स्टेबल होती है, ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है। फोरकास्टिंग क्या होती है, अब हमारी फोरकास्टिंग होती है एक पीरियोडिक फ्यूचर इवेंट, एक पीरियोडिक प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट, मतलब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, लाइक पास्ट डाटा के बेसिस पे उस डाटा को एनालाइज करके हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं फोरकास्ट कर रही हूँ फ्यूचर में कितनी सेल होने वाली है, मेरी मेरी पास में जो सेल हुई है उसको उस डाटा को एनालाइज करके मैं बता रही हूँ कि मेरी अभी फ्यूचर में कितनी सेल होने वाली है। इसका इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग में हेल्प करता है। अगर मेरे पास ऑलरेडी फोरकास्टेड फ्यूचर सेल्स होगी तो मेरे को प्लानिंग इजी हो जाएगी, मेरे लिए अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग मैं अच्छे से कर पाऊंगी और रिसोर्स की एलोकेशन में भी हेल्पफुल होगा। देन टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग कितने टाइप की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होती है ओपिनियन और जजमेंट की बेसिस पे, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आती है, मतलब कि हम न्यूमेरिकल डाटा का यूज करते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए।
डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है सेलेक्ट करने का बेस्ट अल्टरनेटिव। जितने भी हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, मेरे पास में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से मेरे को बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ऑलराइट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग गोल ओरिएंटेड होता है। डिसीजन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही लिया जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैनेजर्स को डिसीजन रेगुलरली लेने पड़ते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो। थर्ड मतलब लार्ज स्केल पे हो या स्मॉलर स्केल पे हो। थर्ड है चॉइस अमंग अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग रिक्वायर सेटिंग वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमने एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है। तो इसमें चॉइस अमंग अल्टरनेटिव, हमारे पास में चॉइस होती है अल्टरनेटिव के बीच में। इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि फ्यूचर आउटकम्स बहुत अनसर्टेन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन। डिसीजन कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले हमारा प्रोग्राम डिसीजन। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम डिसीजन। तो प्रोग्राम डिसीजन होता है रूटीन रिपीटेटिव डिसीजंस जो हम डेली डेली लेते हैं। लाइक एम्प्लॉय की अटेंडेंस पॉलिसी क्या है, ठीक है। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो न्यू और यूजुअल होते हैं, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये क्या हो गया हमारा नॉन प्रोग्राम डिसीजन। थर्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन बाय टॉप मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं, उसके लिए हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वही हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो कि टॉप मैनेजमेंट लेती है। टेक्निकल डिसीजन जो डिपार्टमेंटल लेवल होते हैं। ये ऑपरेशनल डिसीजंस जो डेली रूटीन डिसीजंस होते हैं। एंड ऑपरेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं लोअर मैनेजमेंट के थ्रू, लोअर लेवल मैनेजर्स के थ्रू। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए हमें, डिसीजन लेना है तो हमने क्या करना है, हमने रिकॉग्नाइज करना है इशू को जिसके लिए हमें डिसीजन लेना है। देन हम उस इशू को सोल्व करने के लिए हम करेंगे आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स को। अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करने के बाद में अल्टरनेटिव्स को हम इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करके हम उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट अल्टरनेटिव अब हमने सेलेक्ट कर लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सिर्फ सेलेक्ट करने से तो काम नहीं चलेगा, तो हमने इम्प्लीमेंट भी करना है उसे, उस डिसीजन को। एंड देन हम उससे रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसीजन लेने के लिए हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, वो इशू पता करेंगे जिसके लिए हमने डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है। डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट वाला इशू हमने अब पता कर लिया, तो हम ले रहे हैं, अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सारे अल्टरनेटिव्स जो हम उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम करेंगे इवेलुएट। उन सारे अल्टरनेटिव्स को हम अच्छे से इवेलुएट करेंगे, उसमें से एक बेस्ट चूज करेंगे। देन वो चूज कर लिया तो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तो अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन उसको रिव्यू करेंगे। ऑलराइट, देन रैशनल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के रैशनल पर्सपेक्टिव्स क्या है? अकॉर्डिंग टू रैशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मैनेजर्स मेक डिसीजन लॉजिकली बाय। मैनेजर्स कैसे लॉजिकली डिसीजन लेते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए तभी तो डिसीजन लेंगे। तो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, देन उसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन इवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को, उसमें से बेस्ट चूज करते हैं, बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। ये सारे रेशनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं किसके, डिसीजन मेकिंग के। इसका अजम्पशन क्या होता है? लेकिन अजम्पशन होता है कि मैनेजमेंट के पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और वो लॉजिकल चॉइसेस ही बनाएगा, चॉइसेस ही करेगा। मतलब हम ये सपोज करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं लॉजिकली, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, देन उसको करेक्ट, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, इवैल्यूएट करके अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन को। लेकिन जो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए एंड ये लॉजिकल चॉइसेस ही मेक करेगा मैनेजर।
नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का बिहेवियरल एस्पेक्ट, जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, हमारे ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं। मैनेजर अफेक्ट करता है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से। मैनेजर्स के पास हमेशा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ सकती। सेकंड है पर्सनल वैल्यूज। इंडिविजुअल प्रेफर इंडिविजुअल बिलीव इन्फ्लुएंस डिसीजंस। इंडिविजुअल के बिलीव, सपोज मैनेजर का क्या पता हमें कि मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके क्या बिलीव्स हैं, क्या वो बिलीव करता है, उसके इंडिविजुअल बिलीव से भी डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये पर्सनल वैल्यूज आ जाती है, इसमें इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स में अफेक्ट जजमेंट, फीलिंग्स जजमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। देन एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है चॉइस। फिफ्थ ग्रुप इन्फ्लुएंस, टीम ओपिनियन, उसकी टीम क्या बोल रही है उससे भी डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये थी हमारी यूनिट 2, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को एंड कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।